आइए अब देखते हैं ये जो आपका गाइड है विद्यासागर, इसका चैप्टर 1 जो है उसका प्रश्नावली 1 देखते हैं। जैसा कि आप प्रश्नावली 1 में क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने अंक दिया हुआ है। आपके सामने अंक दिया हुआ है, अंक है 1 0 3 7 6 और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अंक 1 0 3 7 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हम निकालना आपको बताए थे, सबसे बड़ी संख्या हम निकालना आपको बताए थे कि जब बड़ी संख्या हम बनाएंगे तो बड़ी संख्या में सबसे पहले जो बड़ा अंक है, दिए गए अंकों में सबसे बड़ा अंक जो है, तो आपका दिया हुआ अंक ये है 1 0 3 7 6। तो इसमें सबसे बड़ी अंक जो है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो 7 को हम पहले लिख दिए, सबसे बड़ा 1 0 3 7 6 में। उसके बाद है 6 को लिख दिए, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 0। ये तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बड़ी संख्या बराबर 7 6 3 1 0। ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। जैसा कि आप अपने बुक में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 2 आंसर दे देंगे। जब आगे से आपके सामने ऐसा बात आए कि आपके सामने कुछ अंक दिए गए हो, आप आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब कुछ अंक दिए गए हो और उससे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा लिख देंगे। हमारे सामने बड़ी संख्या आ जाएगा। मायने ये रखता है कि आप प्रश्न को पढ़ कैसे रहे। आपको प्रश्न आराम से पढ़ना होगा कि जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कि 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या। तो सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 7609 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान के लिए हम बताए थे कि आपको देख लेना है कि किस स्थान पे ये अंक है। 1s 10s 100, ये 6 जो है 100 के स्थान पे है, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 600। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर देख लेंगे कि किसमें 600 है। जिसमें 600 होगा, 6 का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान 600 ही होगा। आपको अगर स्थानीय मान का शॉर्ट फॉर्मूला जानना है तो सीधा देखिएगा कि 6 कहाँ पे है। तो 6 यहाँ पे है। अब देख लेंगे कि 6 के बाद, 6 से पहले 1s 10s जब करेंगे तो 6 से पहले कितना अंक था। तो 1 2, जितना अंक था उतना 0 हम दे देंगे। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है स्थानीय मान का कि जिस अंक के बाद जितना डिजिट है उतना 0 हम दे देंगे। 6 के बाद कितना है, 1 और 2 है। तो स्थानीय मान जब निकालना होगा, क्या स्थानीय मान, क्या निकालना होगा, स्थानीय मान के लिए हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, या फिर 1s 10s 100, इकाई दहाई सैकड़ा, इंग्लिश में बोलते हैं 1s 10s 100। 100 स्थान पे है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पे है, इसीलिए 100 से गुना कर दिए। जो मान आया वही उसका क्या है, स्थानीय मान। तो जैसा कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 3, इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। अब हमको स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है कि बोल रहा है संख्या 15030 में 5 और 3 का स्थानीय मान बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 5 का आप सबसे पहले हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या बताया था कि 3 लिख देना है और उसके बाद कितना अंक है, एगो है, तो कितना 0 हो जाएगा, एगो। अगर इसको दूसरा फॉर्मूला से निकालना है तो क्या करेंगे, 1s 10s, इकाई दहाई, कितने स्थान पर है, 3 दहाई, तो किससे गुना कर देंगे, 10 से।
3 को हम 10 से गुना कर देंगे, फिर भी क्या आएगा 30। और 5 का स्थानीय मान निकालना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। 5 को कितना से गुना करना पड़ेगा 1000 से, आ जाएगा 5000। अब इसमें अंतर पूछ रहा है या योगफल? अंतर। अंतर के लिए क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, घटाते हैं। अब अंतर लिख देंगे और 5000 में से 30 को घटा देंगे तो मेरे सामने आ जाएगा 4970। ऑप्शन नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4970, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। समझ में आया? यस सर। सबसे पहले हम क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे कि बोला क्वेश्चन की संख्या 15030 में 5 और 3 का स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे, 5 और 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे और उसका अंतर, फिर आराम से आंसर देखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 12,1300 और 2 दहाई किसके बराबर है? 12,000 प्लस 12,1300 और 2 दहाई किसके बराबर है? तो स्थानीय मान में बताते हैं कि जो स्थान रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो 2 को मिला है दहाई, तो 2 दहाई 20। 2 को जब 10 से गुना करेंगे तो आएगा 20। कहने का मतलब सबसे पहले 2 दहाई, 2 गुने 10 1300, 13 गुने 100 12,000, 12 गुने 1000 हो गया, अंक में आ गया। अब ये बन गया अक्षर राशि में सब कुछ आ गया ना। तो 20 इनमें 1300 इनमें 12,000। अब इसको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे 0 से सिर्फ 0 को तो 0 आएगा, सेकेंड 0 को सेकेंड अंक से 2 आ गया, तीसरा को तीसरा से इसमें है ही नहीं 3 आ गया, चौथा को 3 आ गया 1। 13,320। समझ में आया? 13,320 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। समझ गया ना? यस सर। आगे चलते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन हम देखे 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई बराबर है। तो 12,000 को 12,000 कर दिए प्लस 1300 को 1300 कर दिए प्लस 2 दहाई को 2 दहाई कर दिए, 12,000 प्लस 1300 प्लस 20। आपके सामने आराम से आंसर आ गया। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन जो कर रहा है उतना काम कर देना है। अब 5 नंबर सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 10 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 से 20 हम लिख लेंगे। 10 और 20 के बीच तो ना 10 लिखेंगे ना 20 लिखेंगे, कहा कि 10 और 20 के बीच कह रहा है। 10 से 20 के बीच कहता तो 10 लिखाता, 20 नहीं लिखाता। 10 से 20 तक कहता तो 10 लिखाता, 20 लिखाता। लेकिन बोल रहा है 10 और 20 के बीच, तो ना 10 लिखाएगा ना 20 लिखाएगा। पहले भी बताए तुम लोग को। तो 10, 11, 10 को छोड़ देंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 20 लिखना नहीं क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 10 और 20 के बीच। तो 10 और 20 के बीच यही आता है। अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम संख्या पद्धति में आपको बताए हैं कि अभाज्य संख्या बोला जाता है वैसी संख्या को जिसके मात्र और मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक और दूसरा संख्या स्वयं, एक तो खुद और दूसरा संख्या स्वयं। तो देखते हैं कि 11 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 1 और 11 के अलावा इसका कोई और गुणनखंड नहीं है। 12 अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। क्या 1 से 2 से ज्यादा है ना? यस सर। तो 12 नहीं होगा। अब 13, 1 और स्वयं के अलावा दूसरा गुणनखंड इसका भी नहीं है। क्या 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। चेक करेंगे हम गुणनखंड करके, जैसे 14 का हम करते हैं तो 1 से लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो भी लग जाएगा, तो यही कट हो गया।
यही कट हो गया क्या? क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होगी ही नहीं, वही अभाज्य संख्या होगी। तो आप 14 को देख रहे हैं कि 2 से भी हो रहा है, इसलिए 14 भी नहीं होगा। 15 भी 1 3 से भी होगा, इसलिए नहीं होगा। 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। एक और स्वयं के अलावा कोई किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है। 18 भी नहीं होगा, 19 होगा। तो 10 और 20 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? 1 2 3 आए 4, तो 4 है ना। ऑप्शन नंबर देख लो, 4 क्या में है? 3 नंबर, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि 11 से 20 के बीच कितनी रूढ़ संख्या है? अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है, बताया कि नहीं? यस सर। तो जब अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोला जाता है तो बात सेम है कि जैसा 5 नंबर क्वेश्चन हम बताए, तो वैसे ही अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 यही बोल रहा है कि 11 से 20 के बीच। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा था कि 10 से 20 के बीच, और ये भी बोल रहा है 11 से 20 के बीच। तो 11 से 20 के बीच ले लेंगे, 11 से 20 तक जाएंगे, 11 से 20 तक जाएंगे और फिर अभाज्य संख्या छाप लेंगे। कौन कौन होगा, कितना होगा, आप दे सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अंकों 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। योग होगा, योग माने क्या बताए थे? योग जब आएगा तो जोड़ना है दोनों को, अंतर जब आएगा तो घटाना है दोनों को। तो इससे बनने वाला, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो कि अंक 3407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। तो अंक मेरे सामने है 3407। अंक क्या है? 3407। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आराम से बन जाएगा। क्या कि हमको सबसे पहले छोटी संख्या बना लेना है। छोटी संख्या, इससे जब हम बनाएंगे तो छोटी संख्या मेरे सामने क्या होगा कि सबसे पहले बताया था कि 0 सबसे छोटा है, लेकिन 0 कभी भी किसी संख्या के आगे नहीं लिखना। पहले 0 से थोड़ा बड़ देख लेना। तो 0 से थोड़ा बड़ कौन है? 3 पहले, उसके बाद 0 को घुसा देना। 0 घुसा दिए, अब उसके बाद 4 और उसके बाद 7। ये बन गया छोटी संख्या। बड़ी संख्या में क्या करना है? बड़ी संख्या में देख लेना सबसे बड़ कौन है? उसके बाद 0। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या मिल गया तो योग कर रहा है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 7 में 0 तो 7, 4 में 3 7, 0 में 4 4 और 7 में 3 10,477। जो ऑप्शन है वही नंबर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। समझ में आया? यस सर। चलो आगे देखते हैं। पहले भी बताए हैं कि 0 जिस अंक में रहेगा, जिस अंक जो दिए गए अंक में 0 रहेगा और छोटी संख्या हमको बनाना है, तो याद रखना कि 0 तो सबसे छोटी है, लेकिन हम जब छोटी संख्या बनाएंगे तो आप एक बात ये भी जानते हैं कि 0 का संख्या से पहले कोई वैल्यू नहीं होता है। नहीं है। तो इसको वैल्यू देने के लिए हम उससे 0 से बड़ा, 0 से एक स्टेप बड़ा जो संख्या होगा सबसे पहले उसको लिख लेंगे और उसके बाद उससे बड़ा दे देंगे। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये बोल रहा है कि 10 से 20 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर आपको 5 बताए थे कि टोटल अभाज्य संख्या को लिख के और हम काउंट कर लिए थे कि कितने अभाज्य संख्या है। यस सर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 10 से और 20 के बीच जितना अभाज्य संख्या है उसका योग बताना है। तो उसको आपस में क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो आप निकाले थे 11, 13, 17 और 19, यही था ना? यस। तो इस सबको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो मेरे सामने इकाई स्थान को इकाई स्थान के साथ जोड़ दीजिए। 3 1 4 7 4 11 9 20 के 0 हासिल 2 1 2 3 4 2 6 60।
योगफल 60 आया, देख रहे हैं ना। तो 60 ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। तो ऐसे ही आप आराम से क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए और उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर दीजिए। अभाज्य संख्या ये हुआ, योगफल ये हुआ, क्या हो गया? आंसर मिल गया आपको? आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये मान रखता है। बांटने का मतलब भाग, गुणनफल गुना, योगफल जोड़, अंतर घटाओ, इतना बात समझना है मैथ में और बाकी प्रोसीजर आगे बढ़ाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 अंकों की, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहला बात बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या शॉर्टकट बता रहे हैं कि 4 × 9। जय अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा, आपको जितना भी अंक का सबसे बड़ी संख्या बोलेगा उसके लिए आपको उतना 9 लिख देना है। अगर आपको बोलेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको 5 × 9 लिख देना है, 9 लिख देना है। अगर आपके सामने बोलेगा 1 अंकों की बड़ी संख्या, आपको 1 × 9 लिख देना है। आपको बोलेगा 2 अंकों की 2 9, आपको बोलेगा 10 अंकों की बड़ी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे? 10 × 9। जैसे 4 अंकों की बड़ी संख्या बोल रहा है तो हम 4 × 9 लिख दिए ना। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बोला है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की अब किसी भी अंक का सबसे छोटी संख्या बोलेगा ना, तो 1 लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? 1। उसके बाद उस पे जब आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला था, 1 लिख लिए, तो बच्चा 3 को ना, 3 को 0 लगा देंगे। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख लेंगे, आप बच्चा कितना? 1 ना, तो 1 को 0 मिला देंगे। जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9, और जितना अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 अब बाकी बचा। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला तो 1 लिख लिए, तो 4 में से 1 घट गया तो 3 ना, तो 3 को 0। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिख लेंगे, तो कितना बचा? 4, तो 4 को 0। बस 4 अंकों की वैसा ही 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 1 अब बचा 8 ना, 8 को 0। समझ में आया कि नहीं? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल बोला है। योगफल के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 9 9 9 और 9 1 10, 9 1 10। तो जब 10,999, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ऐसे ही जो भी बात क्वेश्चन बोल रहा है, अब हम आपको बता दिए सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, या किसी भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतना 9, किसी भी अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, अब बचता है जितना उतना 0। सबसे छोटी सबसे बड़ी आ गया। योगफल बोले, अंतर बोले, गुणनफल बोले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप बना देंगे। आगे 10 ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये दोनों में अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलो तू सब। बस सिंपल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9। बस अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बस 1 और 4 को 0। एकरा में कह रहा है अंतर, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटा देंगे। चुप पे 9 9 9 9 आंसर ऑप्शन नंबर 3 है ना, गलती से सही लिखे थे।
बुझा गया? यस सर। तो कुछ नहीं, जे बात कर 5 अंकों की सबसे बड़ी लिख दिए, सबसे छोटी लिख दिए, अंतर निकाल दिए। क्या कर दिए? अंतर निकाल दिए। आ गया कि नहीं? यस सर। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 11 पे चलते हैं। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जा सकती है? तो इसके लिए क्या करेंगे? निम्नलिखित में से एगो दिया 306, एगो दिया 308, दूसरा ये पहला है, अब तीसरा दिया है 107, और चौथा दिया है 223। अब देखो कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसा संख्या है जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाजता का नियम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 6 से विभाजता का नियम की कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब इसके लिए आपको विभाजता का नियम आपको लिखा दिए हैं, बता दिए हैं। अगर आपको ध्यान में होगा 6 से विभाजता का नियम, तो ये बात पता चल जाएगा कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजता का नियम ये बात है कि किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस पांचों में से कोई है तो संख्या 2 से विभाजित है, तो ये 2 से विभाजित है। और 3 से विभाजता का नियम क्या है कि अगर संख्या का कुल योग, संख्या के अंकों का कुल योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसा कि देख लेते हैं 6 और 3 9 और 0 9 न हुआ, तो 9 यानी 3 से विभाजित है, और लास्ट में है 6 तो 2 से विभाजित है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 306 जो है 3 से 2 से यानी 6 से भी विभाजित है। अब देखो 8 है, 8 3 11 3 से विभाजित नहीं है तो ये गलती है। 7 1 8 3 से विभाजित नहीं है, गलती है। 2 2 4 और 3 7 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा, ये गलती। यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसके लिए आपको ध्यान से विभाजता का नियम भी देखना पड़ेगा, आपको नंबर सिस्टम भी याद रखना पड़ेगा, और आपको स्क्वायर और वर्ग भी याद रखना पड़ेगा। ऐसे सवालों को आराम से बनाने के लिए आगे देखते हैं। अगर हमारे सामने बोल रहा है कि अब संख्या कोई किससे विभाजित होगी, तो इसके लिए विभाजता का नियम, इतना से इतना के बीच कौन कितना संख्या है, तो नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम, विभाजता का नियम, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, ये सब हर ट्रिक्स आपको आते रहेंगे। वो सब आपको मापन का मात्रक, ये सब चीज बता दिया गया। इसको आप हर रोज याद करें ताकि आपको हर तरह के सवाल बनाने में आसानी होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 19 में ऐसा कौन सा छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए। 19 में 12 नंबर क्वेश्चन है कि 19 में छोटा से छोटा कौन अंक जोड़ा जाए कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। कैसे? 3 से। अब 3 से विभाजता का नियम पिछलहू सवाल में बताए थे कि संख्या का कुल अंक 3 से विभाजित होगी तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब संख्या का कुल अंक आता है 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 10। 10 में अगर सबसे छोटी संख्या देखते हैं 1 हम जोड़ते हैं तो 11 होगी विभाजित? नहीं होगी। 10 में 2 जोड़ते हैं 12 होगी विभाजित? यस सर। तो कम से कम 10 में 19 में 2 और जोड़ेंगे तब ना हो जाएगा 21, आई हो जाएगा 3 से विभाजित। तो 19 में कौन छोटी से छोटी कौन संख्या जोड़ा जाए? हो सकता है ये भी आए कि घटाया जाए। तो जब जोड़ा जाए तो जोड़ कर देख लेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये इसीलिए आप आराम से विभाजता के नियम को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो बोलता है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 1 और 7 के 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे और उसमें अभाज्य संख्या छांट लेंगे। अभाज्य संख्या का सूत्र आपको याद होना चाहिए, हो जाएगा। ये बताएंगे नहीं, आपको खुद बनाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा कि 1 और 7 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन में या 5 नंबर में बताए थे कि क्या करना है, आप प्रोसीजर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है। अंकों में लिखा जाता है 5,09,408
ठीक है, 5 लाख। उसके बाद बोल रहा है 9,000, 9,000। उसके बाद 400, 408 को अंकों में लिखा जाता है। तो देखो इकाई अंक हो गया 8, हो गया ना। यस दहाई अंक नहीं है तो 0 दे देंगे, ठीक है। यस 4 सैकड़ा है तो 4 दे देंगे सैकड़ा स्थान पे। 9,000 है, हजारवा स्थान पे 9 दे देंगे। और उसके बाद हजारवा स्थान हो गया। उसके बाद 10,000वां स्थान आता है, 0 दे देंगे। लाख स्थान आता है, 0 दे देंगे। उसके लाख स्थान पे है ना 5, तो 5 दे देंगे। तो देखो 5,09,408 ये मेरे सामने बन गया। इसको अगर देखना है तो 8 को इकाई स्थान पे है, 1 से गुना कर दीजिए। 4 है सैकड़ा, 100 से गुना कर दीजिए। 1000 है, 9 से गुना कर दीजिए 1000 को। लाख है, लाख से गुना कर दीजिए 5 को। हो गया लाख से। अब इसको हम देख लें, जोड़ देंगे सबको। जब जोड़ देंगे तो देखो 9,408 जोड़ देंगे। आ गया आपके सामने अंकों में आ गया ना। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा आंसर। बुझा गया बबुआ? यस सर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 5,09,408 को अंक में कैसे लिखेंगे। हम कर दिए इसको कि 5 को जब अब हम 5 लाख लिखना है तो हम इकाई से स्टार्ट करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 5 लाख कर रहा है तो 5 दे दिए, हो गया 5 लाख। 9,000 कर रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का बात आ गया तो 9 लिख देंगे, हो गया 9,000। 400 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 हो गया। इकाई 8 इकाइयां 4 पर लिख देंगे। यानी ये अंकों का जो स्थान है वो यही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। समझ रहे हैं ना। इंग्लिश में इसको बोले तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स। ऐसे करके जब आप अंकों का स्थान भी जानेंगे, यहाँ से भी आपको मदद मिलेगी प्रश्न बनाने में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हमारे पास देख रहे हैं 5,09,408 था, इसको इस माध्यम से जैसा कि स्थानीय मान में करते हैं, स्थान दे देंगे सबको, योग निकाल लेंगे, हो गया अंक। आगे चलते हैं, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि 4265, मेरे सामने एक संख्या दिया गया 4265, और इसको लिखना है 10 के घातों में। कहाँ लिखना है? 10 के घातों में। 10 के घातों में जब लिखना है तो 10 के घातों में लिखने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि जब हम 10 का पावर, अभी ध्यान से आप लोग देख लेंगे कि जब 10 का पावर हम 0 देते हैं ना, 10 पे पावर जब हम 0 देते हैं तो इसका मान जो मेरे सामने आता है वो आता है 1। कितना आता है? 1। अगर हम 10 पे पावर 1 देते हैं ना तो इसका मान मेरे सामने आता है 10। क्या आता है? 10। और जब हम 10 पे पावर 2 देते हैं तो इसको बोला जाता है स्क्वायर। 10 पे पावर 2 को बोला जाता है स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कहने का मतलब, पावर देने का मतलब कि इसको उतना बार गुना किया गया है। पावर देने का क्या मतलब? इसको उतना बार गुना किया गया है। गुना, यानी 10 को 2 बार गुना कर दिए। 10 दहाई के 100, 10 10 जा 100। अगर हम 10 पे पावर 3 देते हैं तो यानी 10 को 3 बार गुना करना था। इसको बोला जाता है स्क्वायर, इसको बोला जाता है क्यूब, इसको बोला जाता है 10 टू दी पावर 1, इसको बोला जाता है 10 टू दी पावर 0।
जब 10 टू दी पावर 1 हुआ तो इसका मान आता है कि 10 को एक बार गुना कीजिए। कितना बार? एक बार। एक बार। अब 10 पर पावर जब स्क्वायर आता है 10 का स्क्वायर, तो 10 को 2 बार गुना कीजिए। कितना? 2 बार। 10 पर पावर 3 यानी 10 का क्यूब आ जाता है मेरे सामने। तो 10 का क्यूब होता है 10 को 3 बार गुना करना है तो मेरे सामने आ जाएगा 1000। 10 पर पावर 4 दे दिए तो 10 को 4 बार गुना करना, तो मेरे सामने आ जाता है 10,000। 10 टू दी पावर 5 यानी 10 को कितना बार गुना करना है? 5 बार। बार। 10 टू दी पावर 5 तो 10 को 5 बार। 10 टू दी पावर 4 10 को 4 बार। 10 टू दी पावर 3 10 को 3 बार। 10 टू दी पावर स्क्वायर यानी 2 तो 10 को 2 बार। 10 टू दी पावर 1 10 को 1 से। 10 टू दी पावर 0 यानी कि 10 का मान 1 हुआ। क्या हुआ? 1 हुआ। तो ये मेरे सामने क्या है? 4265 है कि नहीं? Yes, sir. सबसे पहले तो हम इसको इसके स्थान का मान दे देंगे। तो 5 का हुआ 5, 6 का हुआ 6 इंटू 10 दहाई स्थान है। 2 का हुआ 2 इंटू 100 सैकड़ा स्थान है। और 4 का हुआ 4 इंटू 1000 हजारवा स्थान है। तो जब आपके सामने हम ये दिए हुए हैं तो आप 5 को जब 1 से किए हैं तो 1 का पावर 10 का घात लाने के लिए हम 5 को करेंगे 10 टू दी पावर 0 से। आगे चलते हैं तो 6 को दिया है 10वां दहाई स्थान, तो 6 को करेंगे 10 टू दी पावर 1 से, ताकि 10 से हो जाएगा। उससे आगे जाएंगे तो 2 को 100वां स्थान मिला है तो 100 लाने के लिए 10 टू दी पावर 2 स्क्वायर, तो इसको हम कर देंगे गुना 2 से। और 4 को है 1000वां स्थान मिला है तो 1000 लाने के लिए 10 टू दी पावर क्यूब, यानी कि आपके सामने ये वाला पोर्शन ऑप्शन नंबर जितना में होगा वही आपका आंसर होगा। आपको हम इस क्वेश्चन में बताएं कि 10 टू दी पावर कितना का मान क्या होता है। जैसा कि ये प्रोसीजर है आपके सामने को ऑप्शन नंबर 1 में, तो आप इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर 1। फिर से हम एक बार आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको घात का मतलब समझ में नहीं आया तो आप वीडियो बैक करके आराम से घात को समझ सकते हैं। कैसे? तो ऐसे कि 10 टू दी पावर जब हम 0 देते हैं तो इसका मान आता है 1। अगर हम 10 टू दी पावर 1 देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 10 को 1 से गुना करना। 10 टू दी पावर अगर हम 2 देते हैं अर्थात इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, तो जब 10 टू दी पावर 2 तो 10 को 2 बार गुना करना। 10 टू दी पावर 3 10 को 3 बार गुना करना। 10 टू दी पावर 4 तो 10 को 4 बार गुना करना। 10 टू दी पावर 5 तो 10 को 5 बार गुना करना। 5 बार गुना करना। ये होता है पावर का मतलब कि संख्या उतना बार रिपीटेशन गुणज की ओर चला गया, लेकिन 10 टू दी पावर जब 0 है तो उसका मान होता है 1। इसीलिए कि 10 को हम 0 बार गुना करेंगे 0 से तो आ जाएगा 0, लेकिन इसका कोई मान नहीं निकलेगा तो इसका मान दे दिया गया 1। मान क्या दे दिया गया? 1।